हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे चित्रक आदिवटी के बारे में। तो अपन सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि चित्रक आदिवटी में कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करना है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि चित्रक आदिवटी में कौन कौन से घटक द्रव्य होते हैं। फिर अगर आपको चित्रक आदिवटी के घटक द्रव्य श्लोक से नहीं याद हो पा रहे हैं तो उसके लिए हम एक आसान सी ट्रिक भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको घटक द्रव्य आसानी से याद हो जाए। फिर अपन चित्रक आदिवटी की निर्माण विधि को देखेंगे कि किस तरह से चित्रक आदिवटी का निर्माण किया जाता है। फिर अपन भावना द्रव्य के बारे में देखेंगे, किससे भावना दी जाती है। फिर अपन चित्रक आदिवटी की मात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी मात्रा उसकी यूज़ की जाती है। उसके बाद हम अनुपान की बात करेंगे और फिर आखिरी में हम इसके मुख्य उपयोग देखेंगे कि किन किन रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चित्रक आदिवटी को। चित्रकम पिपली मूलम दौ छारो लवणानी चा। तो सबसे पहले चित्रकम मतलब चित्रक मूल, फिर आता पिपली मूलम मतलब पिपली मूल, दौ छारो मतलब होता है दो छार। यहाँ पे दो छार लिए गए हैं और वो दो छार हैं यव छार और स्वर्जी छार। लवणानी चा, यहाँ पे लवणानी से 5 लवण लिए गए हैं। सौवर्चल लवण, विड लवण, सेंधव लवण, सामुद्र लवण, औद्भिद लवण। व्योषम हिंग अजमोदा चा। व्योष यहाँ पे त्रिकटु से लिया गया है। अब त्रिकटु कौन कौन से हैं? सुंठी, मरीच, पिपली। हिंग व अजमोदा चा मतलब हिंगू और अजमोदा। चव्यम चा एकत्र चूर्ण एत, और चव्यम से यहाँ पे चव्य को लिया गया है। इन सभी 15 घटकों का पृथक पृथक चूर्ण कर लेना है। अब अगर आपको घटक द्रव्य श्लोक से याद नहीं हो पा रहे हैं तो चलिए घटक द्रव्य को याद करने की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो चलिए अब ट्रिक को एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। चची नाम की एक लड़की है जिसने आज सुबह को खाना खाया। तो खाने में उसने क्या खाया? त्रिकटु छार और लवण खाया, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। अब इस पिक्चर को देखिए और साथ ही साथ इमेजिन करते चलिए। तो देखिए, चची नाम की लड़की ने आज सुबह सुबह त्रिकटु छार लवण खाया। फिर उसने खाने के बाद कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या अल्कोहल का सेवन किया। तो जैसे ही खाने के बाद उसने सॉफ्ट ड्रिंक या अल्कोहल का सेवन किया वैसे ही उसे उल्टी हो गई, यानी कि हिचक दिया। अब ट्रिक देखिए क्या है। चची ने आज पीकर त्रिकटु छार लवण को हिचक दिया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि चची से क्या है। चा से चव्य, ची से चित्रक, आज से अजमोदा लिया गया है, पीकर में पी से पिपली मूल लिया गया है, त्रिकटु में सुंठी, पिपली, मरीच लिया गया है, छार में 2 छार लिए गए हैं यव छार और स्वर्जी छार, लवण में 5 लवण लिए गए हैं, विड, सेंधव, सौवर्चल, सामुद्र, औद्भिद, हिचक में ही से हिंगू लिया गया है। इस प्रकार आप इन 15 द्रव्यों को चची ने आज पीकर त्रिकटु छार लवण को हिचक दिया इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके भावना द्रव्य की। गुटिका मातुलुंगस डार्डिमस रसेनवा, मतलब इसमें मातुलुंग स्वरस और डार्डिम फल स्वरस की भावना दी जाती है। तो इसके निर्माण विधि की बात करते हैं। तो अब आपको घटक द्रव्य और भावना द्रव्य पता चल गए हैं। तो सारे के सारे घटक द्रव्यों को पृथक पृथक लेना है और उनका सूक्ष्म चूर्ण बना लेना है। उसके बाद खल्व यंत्र में डालकर मातुलुंग और डार्डिम फल स्वरस की भावना देकर मर्दन करना है। फिर 4-4 रत्ती की गोलियां बनाकर उनको सुखाकर कांच के जार में सुरक्षित रख लेना है। मात्रा की बात करते हैं तो इसकी मात्रा है 4 रत्ती। अनुपान की बात करेंगे तो उष्ण जल और तक्र। अब बात करते हैं इसके मुख्य उपयोग की। कृता विपाच्यते आमम दीप्यत आशु चा अनल। अब देखिए, विपाच्यते आमम मतलब आम का पाचन करता है। अब आम क्या होता है? अपक को आहार रस को आम कहते हैं, तो इस अपक को आहार का पाचन करता है। और दीप्यत आशु मतलब जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तो इसका मुख्य उपयोग देखिए, अग्निमांद में, आम दोष में, ग्रहणी रोग में इसका उपयोग किया जाता है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।